प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे सब्सक्राइबर्स का भी बहुत स्वागत है और जो नए सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं उनका भी बहुत स्वागत है। हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है, आज से किस्मत का रोना बंद और इस तरह नज़र उतारें। हम इस वीडियो में कई प्रकार के चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि नज़र लगती कैसे है। आपने अच्छे कपड़े पहने, आप किसी पार्टी में गए और वहां पर किसी ने आपको जेलसी भरी निगाहों से देखा और आपके बारे में तरह तरह की बातें की। उस तरह से जो है लोगों की एक निगेटिविटी कुछ ट्रांसफर हो जाती है आपकी तरफ। दूसरा यह है कि आपको कोई सफलता मिली बहुत अच्छे ढंग से और किसी ने फिर आपको ईविल आइज से यानी कि बुरी निगाहों से देखा और जेलसी भरी निगाहों से देखा और फिर से जो है आपके बारे में, आपकी सफलता के बारे में जो है उन्होंने अजीब सी बातें की, उससे भी नज़र लगती है। दूसरा, आपने अपनी योजनाओं के बारे में किसी को बताया, उन्होंने जो है पहले से ही उस पर कुछ अजीब सी दृष्टि डाल दी, उससे भी जो है नज़र लगती है। अब अगर नज़र लग गई तो पता कैसे लगेगा कि भाई नज़र हमको लग चुकी है? तो पहला साइन है इसमें कि आपकी जो सफलता है वो धीमे धीमे डिम होना शुरू हो जाएगी, और जब डिम होगी तो उसके साथ में और भी कई सारी चीज़ें होंगी। इसमें कुछ लक्षण इस तरह के हैं कि सिर का भारी होना और अजीब सी जो है आंखें भारी रहना, ये नज़र लगने के लक्षण हैं। हमेशा नींद आना, ये भी नज़र लगने का ही लक्षण है। अब इसको दूर कैसे किया जाए? सवाल ये उठता है कि भाई लिमिटेड साधनों की वजह से, या आप बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, फिर भी जो है कुछ ना कुछ चीज़ें अटक रही हैं कहीं पर। तो इसका सबसे सही तरीके मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो एक सबसे आसान तरीका, एक गिलास में पानी ले लीजिए, थोड़ा सा आधा भर लीजिए, उसको अपने ऊपर से 21 बार उतारिए और उसको जो है बहा दीजिए, नाली में कहीं पे भी बहा दीजिए। उससे भी नज़र हल्के तौर पे दूर हो जाती है। एक वेस्टर्न तरीका है जो पश्चिमी देशों में यूज़ होता है नज़र को उतारने के लिए, वो है कि थोड़ा सा नमक लेकर के, एक चुटकी भर जो है नमक लेकर के अपने पीछे फेंकना, मतलब सामने से पीछे की तरफ फेंक दीजिए। जैसे चावल फेंके जाते हैं शादी विवाह में, मतलब पीछे की तरफ उसको फेंक दीजिए। उससे भी जो है नज़र उतर जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से। अब हमारे यहाँ पे आता है तरीका, हमारा भारतीय तरीका। भारतीय तरीका क्या कहता है कि आप कोई भी एक रुई की बत्ती ले लीजिए, रुई अगर वैसी हो, कॉटन हो तो उससे बना लीजिए, उसको तेल में डुबोइए और उसको जो है अपने ऊपर से 21 बार उतार करके उसको जला दीजिए। ये जो है एक तरीका हमारे यहाँ पर काफ़ी तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं कि किस तरह से उतारें इस बत्ती को और कहाँ पर जलाएं। हम सभी लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, जहाँ पे दीवार पे चिपका के तो नहीं जला सकते क्योंकि दीवार काली हो जाएगी, पेंट खराब हो जाएगा, तो उसका क्या करें? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ मॉडर्न, कुछ जो है परिष्कृत किए हुए यानी कि सुधारे हुए कुछ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि कॉटन ले लीजिए और कॉटन लेकर के उसको रोल कर लीजिए। उस पर जब आप उसको रोल कर रहे हो तो हल्का सा पानी लगाएं, 2 बूंद पानी, 3 बूंद पानी काफ़ी है, उससे वो रोल हो जाएगा। उसके बाद एक कटोरी में या एक खाली जो बोतल पड़ी हो या कोई कंटेनर पड़ा हो छोटा, उसमें तेल डाल लीजिए। आप ध्यान रखिए कि इस तेल का उपयोग केवल और केवल नज़र उतारने के लिए होगा। इसमें इस बत्ती को डुबोइए, आसानी से साथ डूब जाएगी, और अपने ऊपर जो भी है, अगर आप खुद की उतार रहे हैं तो अपने ऊपर, दूसरों की उतार रहे हैं तो उनके सामने से उतारना शुरू कीजिए, ऊपर से शुरू कीजिए और 21 बार इसको उतारना है। लास्ट का जो 21वां बार है उसको ऊपर लेके नहीं आना है, उसको सीधा लेकर के आपको किचन में चले जाना है। किचन में आप गैस चलाइए और गैस का जो बर्नर है उसके ऊपर इसको रख दीजिए।
अब अगर ये बत्ती सफ़ेद ही रहती है जलते वक्त तो मान लीजिए किसी की नज़र नहीं है, लेकिन अगर ये बत्ती काली पड़नी शुरू होती है, जितनी ज़्यादा काली होगी उतना जो है ज़्यादा ये जो है नज़र दिखाएगी कि भाई इसमें से नज़र ही है। कई बार बत्ती जो है वो जलते हुए आवाज़ करेगी, उसमें से कुछ आवाज़ आएगी। जनरली ऐसी आवाज़ें तब आती हैं जब जो है कोई हम बत्ती को दीवार पे लगा के जलाते हैं, लेकिन गैस पर भी कुछ आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, मतलब चरर चरर की आवाज़ आएगी बत्ती में से। और जो है इस तरह से इसको जलाइए। जब ये बत्ती जल जाए इसकी राख को इकट्ठा कीजिए, एक टिश्यू पेपर में या कोई भी पेपर में इकट्ठा कर लीजिए इसको, और उसके बाद इसको रोल कीजिए और इसको घर में नहीं रखना है। ओके, इस बत्ती को घर के अंदर नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। अपने डस्टबिन में मत फेंकिए, इसको बाहर कहीं पर दूर फेंक के आइए, ठीक है। और अगर इसको फेंक करके आ जाइए, उसके बाद जिस किसी भी आपने नज़र उतारी है उनको आप मुंह धोने के लिए बोलिए। और ध्यान रहे, अगर आप दूसरों की नज़र उतार रहे हैं तो एंड में आपकी भी नज़र उतारना जरूरी है। तो जब आप सबकी नज़र उतार लें तो आप उसके बाद सारी बत्तियों की राख को इकट्ठा करके फेंक के आ जाइए, लेकिन जाने से पहले अपनी नज़र भी उतारिए। वही प्रक्रिया आप अपने लिए खुद के लिए कीजिए। ऊपर से लेकर के नीचे तक 21 बार आपको अपनी नज़र उतारनी है। अगर आपने नहीं नज़र अपनी उतारी तो ये जो है आप सही ढंग से सो नहीं पाएंगे, या आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर परेशानियां होने की यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अपनी नज़र उतारने के बाद में उस लास्ट में आपकी बत्ती जलेगी, कि लास्ट में जो आपकी जो रोल की हुई बत्ती है वो आप लास्ट में जलाएंगे। सबकी राख इकट्ठी कीजिए और रोल कीजिए और उसको बाहर फेंक के आ जाइए। जब आप जा रहे हो तो पीछे बोल के जाइए कि अपने अपने मुंह और हाथ मुंह धो लें, बिल्कुल माथे तक धो लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस तरह से, और जब आप वापस आए तो अपने आप हाथ मुंह धो लीजिए और थोड़े से छींटे पानी के अपने सिर पर भी मार लीजिए। इस तरह से जो है आपकी नज़र पूरी तरह से उतर जाएगी। इसका प्रभाव ये होगा कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी का साया होगा वो दूर हो जाएगा। अब ये तो हुई ये कि भाई जो है, लेकिन अगर किस्मत अगर आपको सता रही है तो कई बार जो है इससे हमको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है, काफ़ी हद तक इससे हमको सुरक्षा भी मिलती है और काफ़ी हद तक हमको इससे लाभप्रद चीज़ें भी होने लगती हैं उसके बाद में। आप इस तरह से अपने बहुत दिनों से चली आ रही प्रॉब्लम्स, बहुत दिनों से चली आ रही अब दिक्कतें दूर कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आपकी परेशानियां धीमे धीमे ही सही, कुछ कम ही सही, लेकिन ख़त्म जरूर होंगी। और इस तरह से किस्मत का रोना तो यही है कि भाई जब जो है ग्रह दशाएं वैसी चल रही हों, खराब चल रही हों, तो जो भी कुछ हमको हेल्प कर सकती हैं चीज़ें, उनकी मदद लेना बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।